हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि हम आज की वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो रहने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। और उसमें भी हम बात करेंगे हिंदी के बारे में कि आप 2 महीने में हिंदी का सिलेबस कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं और 2 महीने के बाद आगे आपको क्या करना है और किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, कितने दिन में आपको कम्प्लीट करना है। ठीक है। और अगर आपने मेरी हिंदी की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। और मैथ्स पे कल मैंने एक मैथ्स पे वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम आपने टीचर्स नहीं बताए। तो मैं मैथ्स के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई थी, उसमें मैंने अच्छे से बताया था आपको कि किस टीचर से आपको पढ़ना है, कहाँ से नहीं। जो भी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी की, उसमें सिर्फ मैंने आपको डे वाइज बताया कि आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। तो टीचर्स के लिए अगर आपको जानना है तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पुलिस 2026 के नाम से। उसमें सारी आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड सारी वीडियो सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं हिंदी के बारे में बात करती हूँ। तो मैंने ये 15 फरवरी 2026 से आपका टारगेट स्टार्ट किया है। जो भी आपका मैंने डे वाइज आपका शेड्यूल तैयार किया है उसमें आपको स्टार्ट करना है वर्णमाला से। और वर्णमाला के साथ आपको वोकैब लेके चलनी है। 10-10 वोकैब आपको लेनी है, 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, 10 मुहावरे, इस तरह से आपको वोकैब भी लेके चलनी है। फिर 16 फरवरी में भी आपको वर्णमाला सेम वोकैब पढ़नी है। और 17 फरवरी को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जो 2 दिन पहले आपने वोकैब पढ़ी थी उसकी यहाँ पे रिवीजन करना है। तो ऐसे आपके 3 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे 18 फरवरी को संधि स्टार्ट होगी आपकी, उसके साथ आपको वोकैब पढ़नी है। 19 में भी आपको संधि प्लस वोकैब पढ़नी है। 20 फरवरी को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वोकैब का रिवीजन करना है। तो 3 दिन आपके यहाँ पे संधि के चैप्टर में चले जाएंगे। आगे मैं बात करती हूँ 21 फरवरी को आपको समास का चैप्टर पढ़ना है प्लस वोकैब पढ़नी है। 22 में भी सेम पढ़ना है आपको। 23 फरवरी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लस वोकैब जो पढ़ी है उसका रिवीजन करना है। इसमें आपको 3 दिन लग जाने हैं। आगे 24 फरवरी में आपको लिंग वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके साथ आपको वोकैब पढ़नी है। 25 फरवरी को आपको वचन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके साथ वोकैब पढ़नी है। और फिर दोनों चैप्टर को मिक्स करके यहाँ पे आपको 26 फरवरी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये इतने बड़े चैप्टर नहीं है तो इसलिए मैंने इनको एक साथ ऐड किया है। 3 दिन आपको इन 2 चैप्टर कंप्लीट करने में चले जाएंगे। 27 फरवरी को आपको कारक वाला चैप्टर पढ़ना है, उसके साथ वोकैब। 28 में भी सेम पढ़ना है। 1 मार्च को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वोकैब का रिवीजन करना है। तो 3 दिन आपके कारक चैप्टर में चले जाएंगे। फिर आगे आपको 2 मार्च में संज्ञा पढ़ना है प्लस वोकैब। 3 मार्च को सरनाम पढ़ना है प्लस वोकैब पढ़नी है। और 4 मार्च को दोनों चैप्टर की आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो वोकैब पढ़ी है आपने उनका रिवीजन करना है। तो 3 दिन आपके यहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे 5 मार्च को आपको विशेषण वाला चैप्टर पढ़ना है प्लस वोकैब पढ़नी है इसके साथ में। 6 मार्च को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे 2 दिन आपके विशेषण के चैप्टर में चले जाएंगे। आगे बात करती हूँ मैं 7 मार्च की। तो क्रिया आपको पढ़नी है, उसके साथ वोकैब सेम आपको 8 मार्च में करना है। 9 मार्च में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वोकैब का रिवीजन करना है। तो 3 दिन आपके यहाँ चले जाते हैं। 10 मार्च को आपको काल का चैप्टर पढ़ना है प्लस वोकैब पढ़नी है। और 11 मार्च को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन आपके यहाँ पे चले जाते हैं। 12 मार्च में आपको क्या करना है, वाच्य पढ़ना है प्लस वोकैब पढ़नी है। 13 मार्च में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है प्लस वोकैब का रिवीजन करना है। तो 2 दिन आपके यहाँ चले जाते हैं। 14 मार्च को आपको अवयव वाला चैप्टर पढ़ना है प्लस वोकैब। 15 मार्च में भी सेम पढ़ना है। 16 मार्च को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 3 दिन तक आपका ये चैप्टर चलना है। 17 मार्च को आपको रस पढ़ना है प्लस वोकैब पढ़नी है। 18 मार्च में भी सेम पढ़ना है। 19 मार्च को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर आपका 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 20 मार्च को आपको छंद वाला चैप्टर पढ़ना है, उसके साथ वोकैब पढ़नी है। 21 मार्च को भी सेम पढ़ना है। 22 मार्च को आपका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 3 दिन में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़े बड़े हैं इसलिए मैंने इनको 3-3 दिन रखे, एक दिन प्रैक्टिस कर रखा है 3 दिन में। 23 मार्च में आपको अलंकार पढ़ना है प्लस वोकैब पढ़नी है। 24 मार्च को आपको सेम पढ़ना है। 25 मार्च को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 3 दिन में भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे है 26 मार्च में आपको वर्तनी पढ़नी है प्लस वोकैब। 27 मार्च को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 28 मार्च को आपको परिचित कवि लेखक, यहाँ से साहित्य स्टार्ट हो जाता है आपका। 29 मार्च को भी सेम पढ़ना है और 30 मार्च को भी सेम पढ़ना है। 3 दिन आपके ये कंप्लीट करने में चले जाएंगे। 31 मार्च को आपको हिंदी भाषा में पुरस्कार पढ़ने हैं। ये भी आपको 3 दिन तक करने हैं, 2 अप्रैल तक। ठीक है। आगे हम 3 अप्रैल से फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विराम चिन्ह, जिसके साथ हमें वोकैब भी पढ़नी है। और 4 अप्रैल को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वोकैब का रिवीजन करना है। देखो रिवीजन जरूर करते चलना, इससे आपका क्या होगा, जो आप पीछे से पढ़ रहे हो वो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। तो 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
5 मार्च को तत्सम और तद्भव वाला चैप्टर आपको करना है। इनके साथ आपको वोकैब नहीं पढ़नी है अब, क्योंकि आपको एक एक दिन वोकैब को अलग से ही देना है। जो पीछे पड़ी वोकैब उसका तो रिवीजन आपको करना ही है, अब एक एक दिन आपको अलग से भी निकालना पड़ेगा वोकैब के लिए। 6 अप्रैल को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो 2 दिन में आपका तत्सम तद्भव वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7 अप्रैल को समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपको पढ़ने हैं, ये वोकैब का ही पार्ट है आपका। 8 अप्रैल को इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 2 दिन में ये कंप्लीट होगा। 9 अप्रैल को आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, 10 अप्रैल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये आपके 2 दिन में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 11 अप्रैल को विलोम शब्द, 12 अप्रैल को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 2 दिन में आपके विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। एंड 13 अप्रैल को आपको मुहावरे व लकोतियाँ पढ़नी है, 14 अप्रैल को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो 2 दिन में आपके मुहावरे वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 15 अप्रैल को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। 16 अप्रैल को इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 2 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 17 अप्रैल में गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है, मतलब पढ़ना है आपको, नए गद्यांश देखने हैं। लेकिन 18 अप्रैल को आपको जितने भी प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी पूरी हिंदी की PDF जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन लगाना। ये 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 19 अप्रैल को आपको प्रत्यय उपसर्ग पढ़ना है, 20 अप्रैल को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो 2 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आपका मैंने 65 डेज़ में आपका ये 65 डेज़ का शेड्यूल था। इसमें आपका साहित्य भी हो गया और व्याकरण वाला पार्ट भी हो जाता है और वोकैब का पार्ट भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और साथ के साथ रिवीजन भी होता चला जाता है, ठीक है। तो 65 डेज़ में आपका शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फिर सेक्शनल मॉक लगाना है, रिवीजन करना है। रिवीजन में आप 2-2, 3-3 चैप्टर का एक दिन में रिवीजन करोगे, क्योंकि रिवीजन में वही आपको 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ उठाने हैं। इससे क्या होगा, आप 2-2, 3-3 चैप्टर एक दिन में रिवाइज करोगे तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और जैसे आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे आपकी समझ भी बनेगी कि मिक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसकी PDF मैंने आपको बता दी है, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसमें आपको UPSI, ASI, जेल वार्डन, फायरमैन, UP पुलिस कांस्टेबल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। PDF है, मैथ्स की अलग है, रीजनिंग की अलग है और हिंदी की अलग है, GS की अलग है। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ना। तो गाइस अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको ये शेड्यूल तैयार करके दिया है, अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको 65 डेज़ लगेंगे हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करने में और साथ में रिवीजन भी करने में। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका 65 डेज़ में कंप्लीट होगा। बाकी अगर आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो तो देख लीजिए कितना टाइम आपने एक चैप्टर को दिया है, लेकिन ये तरीका आपको अपने माइंड में सेट करना होगा कि एक चैप्टर को हमें कितने दिन देने हैं, तभी आप अच्छे से 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि टाइमिंग अब बहुत कम बचा है आपके पास। आपको रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो आपको इस तरह से, मतलब जो तरीका मैंने बताया इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। तो गाइस ये आपका 65 डेज़ का शेड्यूल था। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी PDF आपको तैयार करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। मैथ्स की मैंने शेयर कर दी थी, उसके साथ मैंने PDF में एक चीज़ ऐड करी थी, टिक मार्क वाला। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा टिक करते चलना, इससे आपको आइडिया रहेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कौन सा नहीं, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।